हेलो एवरीवन, आज है 13 मार्च और ये 13 मार्च जो वैसे तो ब्लैक फ्राइडे होता है, लेकिन आज तो ब्लैक वेनसडे ही हो ही गया क्योंकि सेबी का डंडा चला। और सेबी का डंडा चलने की जो ये सी खबर आई, पूरे इंडियन मार्केट के अंदर भयंकर गिरावट है। इसे बोलते हैं गिरावट। जो प्रॉफिट बुकिंग हुई थी ना 2 दिन पहले, वो गिरावट लोग समझ रहे थे। मैं कह रहा हूँ गिरावट अभी हुई नहीं, गिरावट आपने देखी नहीं। गिरावट जब होगी ना, जब आपके पोर्टफोलियो से सारे लाल होते हुए दिखाई देंगे और आप इसे मतलब परेशान हो जाओगे कि मार्केट में कहाँ से एंट्री ले ली और कैसे निकले। उसे बोलते हैं गिरावट। आज के मार्केट में सारे लोग डरे हुए थे। जो इंडाइसेस में जो गिरावट दिखाई दे रही थी 2 दिन पहले 500 पॉइंट की, उसे तो लोग गिरावट समझ रहे थे। वो आखिर वो गिरावट थी नहीं, वो तो प्रॉफिट बुकिंग थी। जैसे ही खबर आई, इसे बोलते हैं गिरावट। ये देखिए पूरा जो शेयर मार्केट है लाल हुआ है। ये देखो इंडाइसेस में कितनी जबरदस्त गिरावट आई है। सारे देख निफ्टी, ये निफ्टी का देख लीजिए, निफ्टी, इसके साथ निफ्टी के साथ साथ और भी जो इंडाइसेस चलते हैं, एस&पी के साथ एस&पी जो सेंसेक्स का चलता है एस&पी, उसके अंदर 900 पॉइंट की गिरावट आई है। और बीएससी का जो सेंसेक्स है उसके अंदर निफ्टी 50 का देख सकते हैं 338 पॉइंट की गिरावट आई है। वहीं 5% की गिरावट माइंड ब्लोविंग जो स्मॉल कैप के अंदर देख सकते हैं 5% से भी ज़्यादा, 5.5% की गिरावट, 2100 पॉइंट्स की गिरावट स्मॉल कैप के अंदर, अकेले स्मॉल कैप के अंदर। बाकी जितने भी आप इंडाइसेस देख सकते हैं, सब इंडियन इंडाइसेस, सब के अंदर गिरावट है। भयंकर गिरावट है। अब नीचे मैं स्क्रॉल और कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख पाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट। चाहे एनर्जी सेक्टर लो, कंज्यूमर सेक्टर लो, फाइनेंस सेक्टर हो, एफएमसीजी सेक्टर लो, हेल्थ केयर सेक्टर लो, कोई सा भी सेक्टर देख लीजिए आप, कोई सा भी सेक्टर यहाँ पे, ऑटो सेक्टर ले लीजिए, और कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स जैसे कंज्यूमर का ले लीजिए, एनर्जी, फाइनेंस, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग का है, इंडस्ट्री है, आईपीओ है, जो आईपीओ अभी आया है लेटेस्ट, उन सभी में भी गिरावट आई है। आईटी सेक्टर पे देख लीजिए, सभी के अंदर। और 6% की गिरावट मेटल सेक्टर में 6% की गिरावट, माइंड ब्लोविंग 6% की गिरावट, 6% की गिरावट इंडेक्स में आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कितनी भयंकर गिरावट आई है। और ये ज़्यादा गिरावट आई है स्मॉल कैप में, क्योंकि स्मॉल कैप ही सेबी ने डंडा यहाँ पे चलाया है। आखिर खबर क्या है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। उस खबर के आते ही जैसे सेबी का डंडा, यानी कि साफ साफ लेकर सेबी का डंडा चलेगा, जैसे ही वो खबर आते ही मार्केट में इतनी ज़बरदस्त बिकवाली आई है, सब डर गए हैं। और वो खबर भी ऐसी है कि जो मार्केट में डरना ही था। और निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर यहाँ पे 2200 पॉइंट की गिरावट, वो माइंड ब्लोविंग 2200 पॉइंट की गिरावट, 4% की गिरावट। निफ्टी मिड कैप के अंदर आप यहाँ पे देखिए 2100 पॉइंट की गिरावट, 4.5% की गिरावट निफ्टी मिड कैप के अंदर। मिड कैप के जितने भी कैप हैं, मिड कैप के, स्मॉल कैप, मिड कैप, उन सभी में भयंकर गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। बाकी ओवरऑल तो सभी में यहाँ पे गिरावट, अब भयंकर गिरावट है। चलिए मैं चलता हूँ यहाँ पे, अब आपको खबर दिखाने वाला हूँ कि कौन सी जो खबर है उसके चलते इतनी भयंकर गिरावट आई है। निफ्टी मेटल, या फिर आपको फिर से बता रहा हूँ, निफ्टी मेटल यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा निफ्टी मेटल टूटा है, 6% की गिरावट निफ्टी मेटल के अंदर। उसके बाद में निफ्टी ये मीडिया भी यहाँ पे भयंकर टूटा है। उसके बाद निफ्टी जो स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप के जो है, उनमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। आखिर वो खबर क्या है, तो चलिए खबर की तरफ लेके चलता हूँ। उस खबर के आते ही मार्केट में जैसे ही कोई भूकंप आ गया हो। खबर आपके सामने है, सैकड़ों कंपनियों के शेयर्स के दाम आसमान से जमीन पर गिरेंगे। और वो गिरे, ये खबर आते ही और शेयरों के दाम आसमान से वास्तव में ज़मीन की तरफ यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दे। और भयंकर गिरावट देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि खबर में साफ साफ लिखा है सेबी का डंडा, यानी कि सेबी का डंडा यहाँ पे लिखा गया है। तो यानी कि सेबी का डंडा चलेगा। तो आप इस खबर की जो आई है, और ये खबर आप यहाँ देख सकते हैं, जो इस खबर के आते ही यहाँ पे आज सुबह से स्टॉक्स मार्केट के अंदर जो गैप अप खुला, और उसके बाद धड़ाधड़ गिरावट देखने को मिली। तो ये खबर आखिर क्या है, इसको पूरी अपन जान लेते हैं कि इस खबर के पीछे जो इतनी बड़ी भयंकर जो डरावना माहौल रहा। यानी कि कोई सी भी कंपनी अगर देखें, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को देखकर, यानी कि ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक से, कुछ चुनिंदा, यानी कि 100 में से कोई 10 शेयर तो चले ही है ना, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को छोड़कर सारे कंपनियों के स्टॉक, सारी कंपनियां डरी हुई दिखाई दी। एफआईआई, डीआईआई सभी डरे हुए दिखाई दिए, और रिटेलर तो सबसे ज़्यादा डरे हुए दिखाई दिए। और शेयरों में बिकवाली कर दी, अपना पोर्टफोलियो खाली कर दिया। और जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो खाली नहीं किया, उनका पोर्टफोलियो ऑटोमेटिक खाली हो गया। यानी कि आज के ट्रेडिंग सेशन
में जिसके पास अगर 20 लाख का पोर्टफोलियो बना हुआ है, उसका 1 लाख 2 लाख तो आज में उड़ गया है। यानी 5% देख लीजिए, अनुमान लगा लीजिए 5% का पोर्टफोलियो वो आज में उनका उड़ गया है, यानी कि गिरावट आ गई है। ठीक है, तो 5% तो आप अनुमान लगा सकते हैं 5% की गिरावट कितनी भयंकर गिरावट है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे बाकी और कई जैसे कि ये तो 5% तो औसत की बात कर रहा हूँ, जिनके पास ऐसे ऐसे स्टॉक्स हैं जो मान लो उनके पोर्टफोलियो में आज 10% 15% की गिरावट हुई है, अगर वो स्टॉक्स तो उनके आज के पोर्टफोलियो 10% की भी गिरावट हो सकती है। तो ये है भारत के शेयर बाजार में एक और नई हलचल होने वाली है। सैकड़ों कंपनियों के शेयर्स के दाम आसमान से ज़मीन पर गिरने वाले हैं। ये खबर तब है जब शेयर मार्केट आज ऊपर चल रहा था। ठीक है, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं गिरेगा, मार्केट ऊपर खुल गया सुबह सुबह। उसके बाद फिर देखो, क्योंकि इन कंपनियों पर सेबी की नज़र पड़ गई है और जल्दी सेबी की कार्रवाई शुरू होगी और इसी के साथ कंपनियों के शेयर्स के मूल्य में ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की जाएगी। यानी कंपनियों के शेयरों के मूल्य में ऐतिहासिक दर्ज आप किसे कहते हैं, ये शब्द कितना बड़ा है। यानी इतिहास में वो रिकॉर्ड हो जाए कि देखो अब इस शेयर में कितनी भयंकर गिरावट आई है, तो इतिहास में रिकॉर्ड दर्ज हो जाए, ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की जाएगी। जो आप देख सकते हैं 6% इंडेक्स टूटा है, जो आप ऐतिहासिक दर्ज आप इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि कोरोना के समय में ऐसा हुआ था और जब जब 2008 में हुआ था तब इंडेक्स में यहाँ पे इतना भयंकर गिरावट हुई है। अभी कोरोना के समय हुआ था जब ये रूस और इसकी यूक्रेन में जब फर्स्ट जंग छिड़ी थी, उस समय भी ऐसा हुआ था, लेकिन इतना नहीं गिरा था। लेकिन आज तो उससे भी ज़्यादा मार्केट गिरा है, एक ही दिन में इंडेक्स इतना भयंकर टूटा है। तो ये इसको ऐतिहासिक के में जैसे ही आप आगे जैसे कि मार्केट आगे बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं कि मार्केट रिकवर करके तो आएगा ये वापस से कुछ दिनों में, लेकिन बाद में जैसे कि कुछ महीने गुजर जाएंगे, साल गुजर जाएंगे, बाद में जब गिरावट आएगी 1% 2%, जब इस दिन को याद किया जाएगा कि सेबी की वो खबर आती है मार्केट कितना भयंकर टूटा था, इंडेक्स में कितनी भयंकर गिरावट आई थी। आखिर जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। कंपनी का वैल्यूएशन रातों रात कैसे बढ़ रहा है। वो आई थी ना अडानी की, जो सिडनबर की रिपोर्ट आई थी, सेम वो ही खबर है कि मार्केट के अंदर जो कंपनियां हैं जैसे कि और छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनके जो धरातल पे देखें तो उनके जो प्रॉफिट है क्वार्टर रिजल्ट तो आ रहे माइनस में और शेयर जा रहा है अपर सर्किट और 5 रुपये, तो शेयर 100 रुपये पहुंच गया। तो आखिर मतलब स्मॉल कैप मिड कैप में ऐसा मतलब कंपनियों के शेयरों में ये बढ़ोतरी क्यों आ रही है, जब उसके धरातल पे कोई बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं है और शेयर में इतनी बड़ी जो ये ग्रोथ क्यों दिखा रखी है। तो वो वही बात यहाँ पे सेबी बोल रही है कि शेयरों में वास्तव में जिन शेयरों के अंदर अगर ये इस प्रकार की बढ़ोतरी कराई गई है, उन कंपनियों पर सेबी एक्शन लेगी, डंडा चलाएगी। तो उस वजह से सारी कंपनियों के जो शेयर होल्डर्स हैं वो डर गए हैं और अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे खाली करते हुए दिखाई दिए। तो आगे देखते हैं, अडानी के शेयर्स के अंदर भी 10% का यहाँ पे नीचे गिरावट देखने को मिली है। अडानी नहीं, टाटा के अंदर भी, टाटा के शेयर्स के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। टाटा छोड़ो, मुकेश अंबानी के शेयरों के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। AB कैपिटल यानी कि आदित्य बिरला के शेयरों के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। जितने भी दिग्गज है, जितने भी जो यानी कि स्मॉल कैप के जो शेयर्स हैं या दिग्गज लोगों के शेयर्स हैं, सभी के अंदर भयंकर गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे जो पूरी खबर है वो उसके बाद यहाँ पे आपको मैं बता, सेबी ने इस बात को लेकर चिंता जताई है कि जिन कंपनियों कारोबार में ऐतिहासिक वृद्धि नहीं हो रही है, यानी कि उनके कारोबार में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, उन कंपनियों के शेयर के दाम आसमान कैसे छू रहे हैं। साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि जिन कंपनियों के कारोबार में कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है हिस्ट्री के अंदर या अभी प्रेजेंट में, उन कंपनियों के शेयर्स के दाम आसमान क्यों छू रहे हैं, इसका वो एक्शन लेंगे, उन कंपनियों को कार्रवाई करेंगे कि आपके जो कारोबार तो चल ही नहीं रहा और कंपनी के शेयर बढ़ गए, ये क्यों बढ़े आपके शेयर। तो इसका मतलब उसमें साफ साफ फ्रॉड है, या तो प्रमोटर ने किया होगा या प्रमोटर ने किसी और से करवाया होगा। तो सेबी इस प्रकार का वो अपने तरीके से एक्शन लेगी। तो वो इसकी वजह से सारे जो शेयर मार्केट के जो शेयर होल्डर्स हैं वो डर गए हैं और उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ पे खाली करना आज स्टार्ट किया। यदि शेयर बाजार में कुछ कंपनियों के शेयर्स के दाम कृत्रिम तरीके से बढ़ाए गए हैं, सुना आपने, कृत्रिम तरीके से बढ़ाए गए हैं, बिजनेस में ग्रोथ नहीं है लेकिन शेयर्स को बढ़ा दिया है, तो उसे रोकना चाहिए। बाजार नियामक संस्था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चीफ ने कहा कि स्मॉल ऑफ मिड कैप की कई कंपनियों की वैल्यूएशन में वृद्धि देखी गई है। सुना आपने,
यहाँ पे ये शब्द सुनिए, स्मॉल और मिड कैप। तो इसी वजह से स्मॉल और मिड कैप के शेयरों में ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिली है। और ये उन्होंने एक बात और यहाँ पे कह दी है कि हालांकि कुछ सेक्टर में ये बढ़ोतरी अनुकूल है, यानी कि कुछ कुछ सेक्टर में ऐसा है कि वास्तव में वो बड़े हैं तो, लेकिन उनका आप प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि अभी आप जैसे कि एचडीएफसी का देखें तो 11,000 करोड़ का प्रॉफिट ही हो रहा है उनको क्वार्टर के अंदर। तो शेयर तो फिर भी यहाँ पे टूटा पड़ा है, लेकिन उन कंपनियों में अगर एचडीएफसी का शेयर अगर 2500 चला जाए तो उसको अपन कहेंगे शेयर में कोई बढ़ोतरी नहीं कराई गई है, क्योंकि उनका बिजनेस भी चल रहा है। एसबीआई के शेयर्स में देखो प्रॉफिट क्वार्टर रिजल्ट भी जबरदस्त आते हैं, रिलायंस के आते हैं, लेकिन फिर भी वो इस खबर की वजह से वो सारे शेयर भी चपेट में आ गए। हालांकि आज एचडीएफसी बैंक का शेयर नहीं टूटा, आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक का शेयर भी नहीं टूटा, ठीक है, क्योंकि उस पर अभी आरबीआई ने कहा था कि इन बैंकों में पैसा सुरक्षित है। तो वो खबर देखते इस वो खबर ही इन बैंकों को बचा के रखी। आज आज ना तो एचडीएफसी टूटा है, ना आईसीआईसीआई बैंक टूटा है, ना कोटक बैंक में कोई ज़्यादा गिरावट आई है। अगर बात करें तो हैरानी की बात है कि इन सेक्टर की कंपनियों के शेयर आम निवेशकों की पसंद वाले हैं। यानी कि अगर बात करें कि जो आम निवेशक हैं, जो रिटेलर है, उनके पसंद वाले शेयर है और उसको उनको आसमान पर भाव जा रहे हैं। तो ये एक तरीके से ऐसा है कि सेबी एक्शन ले रही है कि कंपनी का तो बिजनेस ही नहीं चल रहा। सेबी प्रमुख का यह बयान पूंजी बाजार नियामक की उस सलाह के कुछ दिन बाद आया जब सेबी ने कहा था कि स्मॉल और मिड कैप शेयरों में बढ़ते बबल को देखते हुए म्यूचुअल फंड को इन सेक्टर्स में निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए एक पॉलिसी बनाना चाहिए। और सेबी की चेयर पर्सन, सेबी प्रमुख ने क्या कहा, तो सेबी प्रमुख ने क्या कहा, सेबी चेयरपर्सन कौन है, माधवी पुरी बुच ने कहा कुछ कंपनियां और सेगमेंट है जिन की दोबारा रेटिंग की जा रही है। और एक अच्छी बात ये है कि लेकिन कुछ कंपनियां भी है जिनका वैल्यूएशन उनके फंडामेंटल के अनुरूप नहीं है। वैल्यूएशन समझ रहे हो आप, उनके शेयरों की अगर तुलना करें, पी रेशियो की बात करें, फंडामेंटल को देखें तो वो मैच ही नहीं खा रहे हैं बिजनेस के साथ। उनका मैच नहीं खा रहा, शेयर का भाव मैच नहीं खा रहा, पी रेशियो मैच नहीं खा रहा। और ऐसे में यहाँ बेवजह की तेजी और उत्साह देखा जा रहा है, फालतू मतलब तेजी दिखाई जा रही है। तो अब देखना लोग पैसे जो मतलब ऐसे डर डर के पैसा लगाएंगे, जबकि पैसा नहीं निकाले रहे हैं डर के मारे। मुंबई में AMFI कार्यक्रम में अपने संबोधन में महादीप पुरी बुच ने कहा कि सेबी ने SME सेगमेंट में हेरफेर के संकेत देखे हैं और बाजार ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। इस बारे में हम कार्रवाई के लिए मजबूत सबूत और फीडबैक पर काम कर रहे हैं। सुना आपने, वो सबूत जुटा रहे हैं। अब सेबी प्रमुख की माने तो स्मॉल और मिड कैप सेक्टर के शेयरों में कीमतों को लेकर हेरफेर के संकेत दिख रहे हैं। सुना आपने कि स्मॉल कैप का शेयर 100 रुपये था और वो शेयर पहुंच गया, और यार 100 रुपये का शेयर 1500 पहुंच गया। तो मतलब 15-15 गुना, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को भी फेल कर दिया। क्रिप्टो करेंसी के भी अभी यानी कि अगर हाल ही अगर ताज़ा रिकॉर्ड देखें, साल 2 साल 3-4 साल, हालांकि वो एक अलग बात है कि 1 रुपये से वो 60 लाख चला गया। ये जो अगर बात करें बिटकॉइन, लेकिन बिटकॉइन का भी अभी 3 साल का प्रदर्शन देख ले, 1 साल का देख लीजिए, अभी 15 जैसे कि मान लो 15 लाख पे था तो 15 से 60 लाख आया, तो 4 गुना ही हुआ ना। लेकिन यहाँ पे शेयर मार्केट के अंदर एक एक साल के अंदर कई कई ऐसे स्टॉक्स है जो कि 15-15 गुना कर दिए हैं माल को। तो क्यों कर दिया है, तो सेबी इस बारे में गहराई से जांच करने के यहाँ पे देखो, गहराई से जांच करने के यहाँ पे निर्देश दिए हैं। स्मॉल और मिड कैप के पोर्टफोलियो में गहराई से जांच करने निर्देश दिए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितनी लिक्विड है और हम अपने बेंचमार्क की तुलना में कितने अस्थिर हैं। तो इस खबर की वजह से दोस्तों आज शेयर मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। इस ऐतिहासिक ये जो गिरावट की बात जो सुबह इसमें आर्टिकल्स में कही गई है, ऐतिहासिक गिरावट होगी, तो वो गिरावट आज हुई भी है। कल देखते हैं कि मार्केट में किस प्रकार के मार्केट कमबैक करेगा, तो यह नहीं करेगा, वो कल की कल देखेंगे। लेकिन इस खबर के पीछे आज मार्केट में भयंकर गिरावट आई है। तो इसके पीछे आपने देखा कि यस बैंक भी चपेट में आया।
यस बैंक भी चपेट में है इस खबर के साथ ही। और शायद चाहे चाहे वो आइडिया शेयर हो, चाहे से वो रेलवे का कोई सा भी शेयर हो, सब देख सकते हैं, सारे चपेट में आए हैं। चाहे से और भी शेयर आप देख सकते, जितने भी आपकी पोर्टफोलियो में शेयर आप देख रहे होंगे ना, आपका पोर्टफोलियो पूरा लाल हो गया है आज, ठीक है। यानी कि आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, अगर आज को आपको अब आपसे पहले आज से पहले अगर आपको 1 लाख का प्रॉफिट दिख रहा होगा, वो 1 लाख का प्रॉफिट लॉस में चला गया होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार के आपने आज यहाँ पे जो गिरावट हुई है उसके पीछे का रीजन ये आपको साफ साफ यहाँ पे मैंने बता दिया है। इस एक खबर के पीछे ही, इसी एक खबर के पीछे ही पूरा मार्केट यहाँ पे भयंकर गिरावट के साथ यहाँ पे गिर गए। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर डाले हैं। और चलो मैं यस बैंक की यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे अपडेट दे दूँ कि यस बैंक में आज इतनी जो गिरावट आई है वो यहाँ पे कहाँ कौन से लेवल तक यहाँ पे यस बैंक आगे रुक सकता है। इस गिरावट में आप देख सकते हैं यस बैंक भी चपेट में आया है और यस बैंक के अंदर भी आज भयंकर गिरावट आई है। 21 रुपये के नीचे यस बैंक ने क्लोजिंग दिया और यस 21 रुपये के नीचे इंट्राडे में बहुत अच्छे से फिसला है। और जो 100 दिनों का मूविंग एवरेज था वो सपोर्ट का लगातार कार्य कर रहा था और आज 100 दिनों के मूविंग एवरेज नीचे इसने क्लोजिंग दी है। तो यस बैंक अब 20 रुपये का यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, क्योंकि 20 रुपये पे ही इसमें मूविंग एवरेज जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज एक मात्र वो सपोर्ट, सारे सपोर्ट को यस बैंक ब्रेक कर दिया है। मात्र 20 रुपये का जो सपोर्ट है, जो कि मूविंग एवरेज के साथ निकल के आ रहा है 200 दिनों की मूविंग एवरेज के साथ, वही मात्र यस बैंक को एक मात्र सपोर्ट है, जो कि यहाँ पे कैलकुलेट निकल के आ रहा है 19.70 ये कैलकुलेट करके आ रहा है यहाँ आपके सामने मूविंग एवरेज। और साथ ही मैं आपको और भी शेयर्स के बारे में आपको बता दूं, ये देखिए हल्का शेयर और हल्के शेयर में एक ही दिन के अंदर यहाँ पे 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट, यानी कि मार्केट किस प्रकार यहाँ पे टूटा है कि समझ में नहीं आया हल को खुद को ही, कि मार्केट ऊपर से देखो सीधा ही 3400 से कहाँ आ गया है, सीधा ही 3,000 के लेवल पर, सॉरी 3200 रुपये के ऊपर के लेवल से सीधा ही 3,000 के लेवल पर आ गया है और 225 पॉइंटों की भयंकर गिरावट देखने को मिली है। वहीं अडानी के शेयरों के अंदर भी भयंकर गिरावट, ये अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट है और यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 219 पॉइंट की भयंकर गिरावट आज की ट्रेडिंग सेशन में 219 पॉइंट की, और शेयर 3100 रुपये से सीधा 3150 आज ट्रेड कर रहा था, वहाँ से सीधा ही आप देख सकते हैं 2900 रुपये पर इंटू 2,900 रुपये पर आ गया एक ही दिन के अंदर, जो कि 3,150 पर ये ट्रेड कर रहा था। और अभी इसका अभी का हाल ही का ताज़ा हाई देखे 3,300 रुपये का इसका हाई था, वहाँ से देख सकते हैं 400 पॉइंट का करेक्शन, जिसमें आज में इसमें 225 पॉइंट का तो आज में करेक्शन है। तो ऐसी बात नहीं है कि अकेले यस बैंक में गिरावट आई है, पूरे ओवरऑल शेयर मार्केट के अंदर भयंकर गिरावट आई है, जो कि ये यस बैंक से भी यस बैंक में जिस प्रकार 7% की गिरावट आई है और अधिकतर शेयरों के अंदर तो 10% 15% की गिरावट भी यहाँ पे शेयर मार्केट में देखने को मिली है, क्योंकि खबर आपके सामने मैंने यहाँ पे बताई है। तो इस चीज़ में आप यहाँ पे नहीं ये ऐसे कंपेयर नहीं करें कि ये ओनली यस बैंक में गिरावट आई है। अगर आपकी पोर्टफोलियो ओनली यस बैंक है, सारे ओवरऑल स्टॉक मार्केट के अंदर 90% स्टॉक मार्केट के अंदर आज गिरावट देखने को मिली है।